हेलो। आई एम किरण सिंह। मेरा नाम किरण है। उसी नाम से मैंने चैनल बना रखी है। तो आज का वीडियो आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास मैं पढ़ाती हूँ। आज का वीडियो अब मैं बना रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, पेज नंबर 60। जैसा कि आपके सामने ये हमने सामने है, तो मैं पढ़ती हूँ। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेश थे, अतः उनकी पोथियों को भाषा का सहारा कुछ न कुछ खुसरो की अपेक्षा अधिक लिए हुए थे। नीचे खुसरो की कुछ पहेलियाँ, दोहे और गीत दिए हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चाहे और वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये है आकाश। ये पहेलियाँ हैं खुसरो की। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दिया बाती। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। पैजामा। अर्थ तो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। क्या है? दर्पण। ऊपर के शब्दों में खड़ी बोली का कितना निखार हुआ रूप है। अब इसके स्थान पर ब्रज भाषा के रूप देखिए। चूक भई कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। एक नार पिया को भानी, तन बाको सगरा जो पानी। आगे। चाम मास बाके नहीं नेका, हाड़ हाड़ में बाके छेद। मोहि अचंभो आवत ऐसे, बामे जीव बसत है कैसे। अब नीचे के दोहे और गीत बहुत ब्रज भाषा अर्थात मुख्य प्रचलित काव्य भाषा है। देखिए। उज्ज्वल बरन अधीन तन, एक चित्त तो ध्यान, देखत में तो साधु है, निपट पाप की खान। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मोरो मन पीठ को, दो भय एक रंग। गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भाई चौक देश। तो ये खुसरो की मुकुरिया पहेलियाँ हैं। ये मुकुरियाँ हैं, यानी पद है। अब देखिए अगला पेज। मोरा जोबन नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस गौरी माल। सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अग्नि मोहि डस डस। हजरत निजामुद्दीन चिश्ती जर्जरी बख्शी पीर, जोई जोई ध्यावे तई तई फल पावे, मेरे मन की मुराद भर दीजे समीर। जेहाल मिस्की मुकुन तगाफुल, दुराय नैना बनाए बतिया। की ताबे हिजरा ना दरम ए जा, ना लेई काहे लगाए छतिया। सबने हिजा दराज चू, जुल्फ वसोजे बसलत चू उम्र कोतह। साखी पिया को जो मैं ना देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो हिजाए मस्ती एक गाना भी तो है इस पे, ये सुनी होगी। विद्यापति लैला मन्नू का शायद। अपभ्रंश के अंतर्गत इसका उल्लेख हो चुका, पर इसकी रचना के कारण ये मैथिली कोकिला कहलाए। वह उनकी पदावली। इन्होंने अपने समय के प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया। विद्यापति में
बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। तो इसके समय रचना के कारण मैं अब बंग भाषा वाला अपनी ओर खींचते हैं। विद्यापति, फिर से पढ़ लेती। विद्यापति अपभ्रंश के अंतर्गत उनका उल्लेख हो चुका है, पर इनकी समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया है। विद्यापति को बंग भाषा वाले अपनी ओर खींचते हैं। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी बिहारी और मैथिली को अवधि से निकाली होने के कारण हिंदी से अलग माना, पर केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के आधार पर ही साहित्य का विभाजन नहीं किया जा सकता। कोई भाषा कितनी दूर पर समझी जाती है, इसका विचार भी तो आवश्यक होता है। किसी भाषा का समझा जाना अधिकतर उसकी शब्दावली वोकैब्युलरी पर अवलंबित होता है। यदि ऐसा न होता तो उर्दू और हिंदी का एक ही साहित्य माना जाता। खड़ी बोली, बांगरू, ब्रज, राजस्थानी, कन्नौजी, बैसलबाड़ी, अवधी के इत्यादि के रूप में रूपों और प्रत्ययों का इतना भेद होते हुए भी शब्द हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। इसके जिलों में आयल, आइल, गायल, गाइल, हमार, त्योहार आदि बोले जाने पर भी वहाँ की भाषा हिंदी के सिवाय दूसरी नहीं कही जाती। कारण है कि शब्दावली की एकता। अतः जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देवरासो देखिए अंडरलाइन है, पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति की पदावली पर भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिसमें नायिका और नायक राधा कृष्ण है। इन पदों की रचना महादेव के गीत काव्य के अनुकरण पर ही शायद की गई। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति शैव थे। इन्होंने इस पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति के कृष्ण भक्तों की परंपरा में न आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। इन्होंने चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों के श्रृंगार पदों की भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। पता नहीं बाल लीला के पदों में क्या करेंगे। इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि लीलाओं पर कीर्तन कृष्ण भक्ति का एक प्रधान अंग
है। जिस रूप में लीलाएं वर्णित हैं उसी रूप में उनका ग्रहण हुआ है और इसी रूप में वे लोकगीत में नित्य मानी गई हैं। जहाँ वृंदावन, यमुना, कुंज, निकुंज, सखा, गोपियाँ इत्यादि सब नित्य रूप में इस लीलाओं का दूसरा अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। विद्यापति संवत 1460 तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। उनके 2 पद नीचे दिए जाते हैं। किसके यहाँ थे? शिव सिंह राजा। समय बसंत समय भल पावली, समय बसंत समय सरस बसंत समय भल पावली, दक्षिण पवन बहुधीर, सपनहु रूप बचन एक भविष्य सुख से दूर करु चीर। तोरह बदन सम चाँद होहति नाही, केयो जतन बिल केल, के ब्यूरी कोटि बनावल नव के, तियो तुलित नहीं भेल। लोचन स्थ कमल नहीं भेसक से जग के नहीं जान, से फिर जाय कुलेहन जल मह पंकज नीज अपमान। भन विद्यापति सुन बर जेवै, ई सम लक्ष्मी समान, राजा शिव सिंह रूप नारायण, लक्ष्मण दे प्रतिमान। काली कलह पिया झझाई रे, जैबी मई मारु देश। मोर अभागिली नहीं जनरल रे, सग जैतौ जोगनी बेश। हृदय बड़ा दरुन रे, पिया बिनु बिहरि न जाय, एक शयन साखी, सूतल रे अछल बल्लभ निज भोर। ना जलल कतखन लज गेल रे, बिछुरत चौका चोर। ध्यान से सुनिए, इसमें से आ सकता कोई पद। सुनि सेज पिया सलाई रे, पिया बिनु घर मोय आज, बिनति करहु सुसेहेलिन रे, मोहि दहि अरघिर साज। विद्यापति कवि गाहिल रे, आवे मिलत पिय तोर। लखिमा देई बर नागर रे, राय शिवा सिंह नहीं मोर। मोटे हिसाब से वीर गाथा काल महाराज हमीद रासो के समय तक ही समझना चाहिए। कब तक समझना चाहिए? वीर गाथा काल महाराज हमीद रासो के समय। इसके उपरांत मुसलमानों का साम्राज्य भारत में स्थिर हो गया और हिंदू राजाओं को न तो आपस में लड़ने का उतना उत्साह रहा न मुसलमानों से। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी और विचारधारा दूसरी की ओर चली गई। जनता की चित्तवृत्ति बदलने लगी, अगर ये आ जाए तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और भक्ति काल कब तक रहा? आ जाए तो महाराजा हमीद तक। मुसलमान के न जमाने तक तो उन्हें हराकर अपने धर्म की रक्षा का वीर प्रयत्न होता रहा।